स्वागत है आपका आज के एक और नए व्लॉग में। और आज मैंने बहुत देर से शूट शुरू किया क्योंकि मेरी तबीयत एकदम ख़राब थी और चंदू आया है। चंदू मुझे लेकर आश्रम में जा रहा है। गाड़ी मिलना भी तो थोड़ा मुश्किल है, फिर भी हम लोग निकल पड़े हैं। तो एट लास्ट हम लोग आ गए हैं इसमें। चंदू भी पीछे बैठ चुका है, कंफर्टेबली फ़ोन में बात कर रहा है। चंदू बहुत बिज़ी है अभी क्योंकि उसका फैमिली का थोड़ा वो सब शादी वादी सब चल रहा है। ये हमारे ड्राइवर भैया, मेरे ख्याल से वैष्णव है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके आज का जो कलयुगी जीवन है, जहाँ पे सभी लोग सिर्फ अपना ही अपना सोचते हैं, वो भी शायद ठीक से सोच नहीं पाते हैं। इस जीवन में अगर किसी को अपने आत्मा की संतुष्टि के लिए अगर जीना है, आप अपने आसपास जितने भी लोग देखेंगे, सभी लोग सिर्फ अपने शरीर के लिए, अपने मन के गुलामी से जीते हैं। लेकिन हम लोग जो है, मानव लोग, एक एक आत्मा है जो हम लोग शरीर रूपी वस्त्र को धारण करते हैं। तब हम अपनी पहचान उस वस्त्र से करते हैं, लेकिन हमारी पहचान तो हमारा वस्त्र नहीं है। हमारी पहचान है वस्त्र के अंदर जो है हम खुद, वो है हमारी पहचान। इसको हम लोग भूल जाते हैं। और ये मैंने देखा है इवन कलयुग में जो सनातन धर्म का या हिंदुत्व का जो हालत है, जो सिचुएशन है, उसमें सब लोग यही सोचते हैं कि हमारा शरीर कितना इम्पोर्टेंट है, और इसी चलते वो जात पात ये सब कुछ मानते हैं। भले ही मैंने देखा है आजकल वो ब्राह्मण जिनके पिता, उनके पूर्वज लोगों ने बहुत जुल्म किया है भारत के दूसरे लोगों के प्रति, हमारे पूर्वजों ने, और इसीलिए मैं इन लोगों को कलयुग में कलयुगी ब्राह्मण कहता हूँ। तो मेरा जो एक किताब है जो अमेज़न में बिक रहा है, उस किताब को आप अवश्य पढ़िए। उसका नाम है सतयुगी ब्राह्मण। सतयुगी ब्राह्मण वो होता है जो सच में ब्राह्मण होता है, और जो कलयुगी ब्राह्मण होता है वो शरीर से ब्राह्मण हो, क्योंकि उसके पिता ब्राह्मण थे या उसके पूर्वज, जैसे द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये सब वो होते हैं जिन्होंने 2 वेद को या 3 या 4 वेदों को कंठस्थ किया था, वो उसका ज्ञान दे सकते थे। लेकिन कलयुग में जब शरीर ही इम्पोर्टेंट बन गया, हम लोग हमारे बच्चों को द्विवेदी का नाम देते हैं, त्रिवेदी का नाम देते हैं, चतुर्वेदी का नाम देते हैं। इसी तरह से शर्मा जो भी कुछ है, बंगाल में भी बहुत है ब्राह्मणों के नाम, और साउथ में हर जगह पे ये जो हम नाम देते हैं, ये एक तरह से हम लोग वेदों के खिलाफ जाकर ये करते हैं। हमारे किसी पूर्वज ने 4 वेद को उन्होंने वो पढ़ाने के लायक बने थे, इसलिए उनको चतुर्वेदी कहा था। लेकिन अभी एक लड़का जो अपने आप को चतुर्वेदी बोलता है, उसको शायद वेद के बारे में इतना ज्ञान भी नहीं है, और ज्ञान भी है तो फिर अगर कोई और भी है, मेरे ख्याल से जब ये विदेशी आक्रांताएं जब हमारे देश के ऊपर उन्होंने आक्रमण करना शुरू किया, तब उन लोग देखते थे जो ये गुरुकुल में जो आचार्य होते थे, जो ज्ञानी होते थे, जो ब्राह्मण होते थे उस समय के, ऐसा हुआ जो जब विदेशी आक्रांताएं जब आई हमारे देश के ऊपर, जब आक्रमण किया, तो उन्होंने अपने नस्ल को बचाने के लिए, अपने भारतीयता को बचाने के लिए, और फिर कलयुग का प्रताप भी तो, प्रकोप तो था ही उनके ऊपर, अधर्म को ही उन लोग सब कुछ समझते थे, उस हिसाब से उन्होंने शायद इसको बना के रखा। लेकिन अभी जब हम लोग धर्म के युग में जब जा रहे हैं, अब ज़्यादा महीने बाकी नहीं है, तो जब हम लोग धर्म के युग में जा रहे हैं, तब हमें अधर्म को क्षय करना है। और अधर्म ये भी है कि कोई ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बन रहा है
शूद्र का बेटा शूद्र बन रहा है, क्योंकि ब्राह्मण का बेटा या शूद्र का बेटा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो उसके वीर्य से बना है, लेकिन उसके पास ब्रह्म ज्ञान है क्या नहीं, इससे उसकी परिचय होगी। आपका जो परिचय है वो आपके ज्ञान से नहीं होगा। धर्म युग में आपका परिचय आपके ज्ञान से नहीं होगा। आपने कितने पोथी पढ़ लिए, लेकिन उससे क्या होता है? ज्ञान तो पहला स्टेप, ज्ञान इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज्ञान सब कुछ नहीं है। ज्ञान सिर्फ पहला स्टेप है। अगर आप हमारा जो उस सतयुगी ब्राह्मण किताब को पढ़ेंगे तो उसमें मैंने एक जो मुझे प्राप्त हुआ है हरि से, उसमें मैंने एक, क्योंकि मैंने मैथमेटिक्स में एमएससी किया है तो मैं तो सब कुछ एक फार्मूला के हिसाब से ही करता हूँ, उसमें मैंने एक फार्मूला दिया है। जीवन जब संपूर्ण होता है या कोई भी मानव जब संपूर्ण होता है, तब वो 4 चीज़ जब वो करता है तब वो जाके संपूर्ण होता है, जिसमें पहला है जाने यानी ज्ञान प्राप्त। इस फॉर्मूला को जानने के लिए आपको उस किताब को अमेज़न से लेना पड़ेगा और उसको पढ़ना पड़ेगा। हमें अगर धर्म युग में जाना है, हमें अगर अधर्मक्षय धर्म जय अपने अंदर करना है, हमें ये समझना है और पूरी तरह से जानना है कि अगर हमें अधर्मक्षय धर्म जय करना है अपने अंदर, और दुनिया को, अगर भारतवर्ष को, सनातन को अगर सच में सनातन के जैसे उसका इस्तेमाल करना है, उसको बनाना है, तो हमें समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है। हमें इसको जानने के लिए मोक्षोत्तर जीवन को समझना पड़ेगा कि मोक्ष के बाद, अभी जैसे कि प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, जो 144 साल के बाद 12 साल के बाद जो हो रहा है, उसमें सब मोक्ष के लिए जा रहे हैं, लेकिन मोक्ष को समझने के लिए हमें अधर्मक्षय धर्म जय को अपने अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारे अंदर अधर्म का क्षय नहीं हो जाता है, तब तक आप जितना भी कोशिश कर लो, जितना भी बड़ा लेक्चर दे दो, बड़ा कोच बन जाओ, बड़ा आर्टिस्ट बन जाओ, या जितना भी आप बड़ा ज्ञानी पंडित बन जाओ, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपके जीवन में तभी फ़ायदा होगा अगर आप समझ पाएंगे कि जीवन क्या है, जीवन को संपूर्ण तरीके से जीना किसे कहते हैं। जीवन को सिर्फ जान लेना, ज्ञानी बन जाना, सिर्फ पंडित बन जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, कि वो तो एक खराब आदमी भी ब्राह्मण बन सकता है, एक अच्छा आदमी भी ब्राह्मण बन सकता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने उस ब्रह्म ज्ञान को जिया है कि नहीं। और ब्रह्म ज्ञान को जीना मतलब आपने अपने अंदर अधर्म को पूरी तरह से क्षय किया है कि नहीं। अपने अंदर से पहले तो अपने अंदर ना, उसके बाद बाहर। अपने अंदर पहले कीजिए पूरी तरह से, अपने अंदर से अधर्म को पूरी तरह से क्षय करना, और धर्म को पूरी तरह से अपने अंदर जय करना, और उसके बाद अपने आसपास, उसके बाद अपने देश में, उसके बाद अपने हर काम में। यही तो है सतयुगी जीवन, यही तो है धर्म युग का जीवन। क्योंकि अगर आप ये नहीं कर पाए, अगर आप कलयुगी हैं, आप तो इस दुनिया में बोझ है। कुछ भी करें, कलयुग के तरीके से जीवन को जिए और खुद को समझे बड़ा महान, क्योंकि आपके आगे कोई सरनेम है, या आपके पास एक बड़ा बैंक बैलेंस है, या आपके पास बड़े सेलिब्रिटी दोस्त हैं, या आप खुद ही सेलिब्रिटी हैं। ऐसा नहीं है। अधर्म क्षय धर्म जय, ये आपको समझना है। अगर आप दुनिया में बोझ हैं, तब क्या फ़ायदा है, क्योंकि आप तो दुनिया में खराबी ही फैलाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एक सन्यासी के जैसे जीना है, लेकिन आपको एक, जो भी आप करते हैं, आपको एक आदर्श तरीके से जीना है। 2 और किताब है जिसको आपको पढ़ना चाहिए, दोनों इंग्लिश में हैं। एक है सतयुगी और दूसरा है भारत पोस्ट मोदी, मोदी के बाद। क्योंकि मोदी का काम है एक रास्ता बना देना,
एक प्लेटफॉर्म तैयार कर देना। उस प्लेटफॉर्म में ट्रेन रुकेगी और उसके बाद आप निकलेंगे। तो मोदी का यही काम है। आप उसको अच्छा समझे, बुरा समझे, आपके जो भी पॉलिटिकल सोच विचार हो, आप कितना भारत को प्रेम करते हैं, उससे भी आपके पॉलिटिकल विचार के बारे में मालूम चलता है कि आप भारत के प्रेमी हैं या भारत में के दुश्मन हैं। तो मोदी का काम तो बस इतना ही है कि आपको एक प्लेटफॉर्म दे जिसके ऊपर आप धर्मयुग की स्थापना कर सकें, जिसके ऊपर आप धर्मयुग के हिसाब से जी सके। क्योंकि वो कुछ भी हो जाए, वो कितना भी राजसिक तरीके से जिए, जातिक तरीके से कुछ भी करे, लेकिन मोदी कभी धर्म के पथ को नहीं छोड़ता है। क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन है और चारों तरफ अधर्मी लोग और चारों तरफ नकारात्मक लोग और आडंबरी लोग जो दिखाते हैं कुछ, होते हैं कुछ ऐसे लोग भरे हुए हैं, तो उसको भी चुपचाप अपना काम करना पड़ता है। लेकिन वो अधर्म का काम कभी नहीं करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये आपको समझना है। हाँ, आप तभी समझ सकते हैं जब आप धर्म और अधर्म, अ मीन्स एंटाई धर्म, इंग्लिश में जब मैं लिखता हूँ तो यही लिखता हूँ कि धर्म, धर्म माने इटर्नल धर्म, जो इटर्नल हमारे एक्शंस हैं, और अधर्म माने एंटाई धर्म, जो धर्म के उल्टा है। तो अगर आप धर्म और धर्म के उल्टे को नहीं समझते हैं, अगर आप मज़हब को, रिलीजन को धर्म समझते हैं, तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है और धर्मयुग आपके लिए नहीं है। आप नहीं समझेंगे। अपने अंदर अधर्म को क्षय करें और धर्म को जय करें। बाहरी आप कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक आप अपने आत्मा को नहीं समझेंगे, जब तक आप अपने आत्मा का उत्कृष्ट नहीं करेंगे, तब तक आप बाहर से कितना भी कर ले, बाहर से कितना भी दिखा ले, जिसको देखना है वो तो देख ही रहा है, जिसको जानना है वो तो जान ही रहा है। आपके अंदर, आपकी आत्मा में आपने कितना क्या किया है, वही आपकी असली पहचान है। आपने बाहर से कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, बाहर से कितना रामावली पहन लिया है, या बाहर से आप कितना ही अपने आप को भक्त दिखाएं, बाहर से आप कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन आप अंदर से कैसे हैं, वही। जैसे हम जब कोलकाता में जब आए थे नया नया, यहाँ पे बस से हम जाते थे तो बस में एक चीज़ लिखा रहता था जिसका मीनिंग है आपका व्यवहार ही आपकी परिचय है। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा इस वीडियो में तो आप उसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो इंसानियत की उत्कृष्टता के लिए है, तो इसको कर दीजिए। 2 सेकंड लगेंगे मात्र। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए प्रणाम। Human, alive, human, dead, finish. Have you been a human being yet? শুধু আমার আমি, শুধু আমার, শুধু আমি ছাড়ো বন্ধু,